गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रतिभा सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक के अंतर्गत एनसीईआरटी के कार्यों के बारे में स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी के जो परिचय है और इसका गठन है कि किन किन सदस्यों के आधार पर इसका गठन किया जाता है, उसके ऊपर हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। आप पहले उसे देखिएगा, वो उसका फर्स्ट पार्ट है। नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट। इसमें हम एनसीईआरटी के कार्यों के बारे में स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी के कार्यों को हम बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कार्य है इस एनसीईआरटी का कि विद्यालय से संबंधित, क्योंकि ये स्कूली शिक्षा में क्वालिटी के लिए जो है बनाई गई है ताकि विद्यालय शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार होकर के देश के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जा सके। तो विद्यालय शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण यानी सर्वे, शोध, रिसर्च से संबंधित शोध, प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट विद्यालय से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं या भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, वो प्रोजेक्ट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित एवं संगठित करना। तो ये इसका टास्क है कि विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो भी प्रयोग है, शोध है, रिसर्च है, पायलट प्रोजेक्ट्स दिए गए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, इनको ऑर्गेनाइज करना भी है, इनको डेवलप भी करना है, साथ ही इनका जो है पूरे देश में विस्तार भी करना है। इस प्रकार ये कार्य करती है। दूसरा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय या हम इसे कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायता देना। अब नीतियों के साथ साथ इसमें एवं योजनाएं भी शामिल है, ठीक है। तो योजनाएं और नीतियां दोनों के निर्माण में सहायता देना। नेक्स्ट इसमें अंदर आता है कि केंद्रीय मंत्रालय का राज्य सरकार तथा
विश्वविद्यालय के मध्य निरंतर संबंध बनाए रखना। तो ये भी इसका जो है NCERT के कार्य है। इसके साथ ही हमारे विद्यालय शिक्षा इस विद्यालय शिक्षा के संबंध में हर तरह की सूचनाएं स्थापित करना, ये भी इसका जो है टास्क है। इसके साथ ही मैं यहाँ लिखूंगी अब कि हमारे उन्नतशील विचारों उन्नतशील जो भी है हमारी शैक्षिक विधियाँ, हालांकि का निर्माण विचारों से ही होता है, इसलिए शैक्षिक विधियाँ एवं नवाचारों जो इनोवेशंस हैं का प्रसार करना, ये इसका टास्क है। साथ ही जो नेक्स्ट इसका काम है कि पाठ्य पुस्तक जो भी हमारी पाठ्य पुस्तक है, पत्र पत्रिकाएं हैं, जो भी प्रकाशन से संबंधित है, तो शोध पत्रिकाएं हैं, इसके अंदर और भी है जो रिसर्च से संबंधित होती है, तो शोध पत्रिकाएं और शिक्षा संबंधी साहित्य जो भी साहित्य है हमारा, इस साहित्य को प्रकाशित करना जिसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को जो भी रिसर्चर हैं या जो भी MA लेवल के जो हैं या MPhil लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन में, उन विद्यार्थियों को नए ज्ञान एवं सूचनाएं प्राप्त हो सके। तो प्रकाशन से रिलेटेड ये कार्य करती है, जिसमें पत्र पत्रिकाएं हैं, साहित्य हैं, शोध पत्रिकाएं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ ये रिसर्च पत्रिकाओं का ज़्यादा आता है। इसके अलग भी वो अपनी जर्नल्स भी प्रकाशित करती है, टेक्स्ट बुक भी प्रकाशित करती है, और शिक्षा से संबंधित जो भी लिटरेचर है वो भी प्रकाशित करने का काम करती है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। और इसके साथ ही अब मैं थोड़ा सा इसे रब करूँगी और इसे मैं रब करती हूँ। तो इस प्रकार ये जो संस्था है NCERT अपने आप में स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो है उच्च शिक्षा या जो कॉलेज लेवल की जो शिक्षा है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी करती है, और साथ ही जो हायर एजुकेशन हैं
ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत सरकार के, उनको भी परामर्श देना, उनका हर कार्य में जो पॉलिसी मेकिंग से संबंधित है, प्लानिंग से संबंधित है या प्रोग्राम से संबंधित है, इन कार्यों में भी हेल्प करती है। और इसके अंतर्गत अब नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ लिखूंगी। अब इसमें आता है कि संपूर्ण देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर क्षेत्रीय संस्थाएं स्थापित करना, यानी जो भी रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको स्थापित करने का काम भी NCERT के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को दूर करने से संबंधित कार्य भी है, जो है कि इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सहयोग देने से संबंधित है, या विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन की समस्या को दूर करने के प्रयास से संबंधित है, या संपूर्ण देश में जो रीजनल इंस्टीट्यूशन है वो स्थापित करना है। उन्नतशील जो भी हमारी मेथड्स है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाने की जो नई नई विधियाँ हैं, नवाचार है, नए न्यू कंटेंट है, उनको किस प्रकार से डिलीवर बच्चों को किया जाता है, जो स्कूली शिक्षा से रिलेटेड भी होती है और हायर एजुकेशन से संबंधित होती है, तो वो सारे काम करती हैं। साथ ही विद्यालय के संबंध में हर प्रकार की सूचनाओं को रखने का कार्य भी, या जो विद्यालय शिक्षा से रिलेटेड सूचनाएं हैं वो समस्त विद्यालय शिक्षा तक प्रसारित हो रही है या नहीं, वो स्थापित हो रही है या नहीं, तो इसका कार्य भी NCERT के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो विद्यालय शिक्षा और हमारे हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के अंदर रिसर्च, प्लानिंग और प्रशिक्षण से संबंधित कार्य को संपादित करती है, क्योंकि जो टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो हायर एजुकेशन से ही जुड़ा हुआ है, और हायर एजुकेशन के आधार पर ही जो शिक्षक शिक्षा के लिए, क्योंकि ये शिक्षक शिक्षा के द्वारा जो निर्मित शिक्षक है वही जाकर फर्दर स्कूली एजुकेशन में एज जॉब करते हैं, अपनी टीचिंग प्रोफेशन को अपनाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का इम्पॉर्टेंट रोल है, तो इन्हीं से रिलेटेड इनोवेटिव मेथड्स, आइडियाज़ हम कह सकते हैं, और इनोवेशंस, इन सब के बारे में, इन सबको ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत प्रदान करने का कार्य इस NCERT के द्वारा किया जाता है। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो हमारा इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में हम आपको जो है एक क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन के आधार पर के NCERT के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो जितने भी कार्य हमने आज की इस वीडियो में स्टडी करे हैं, तो इन कार्यों का आपको उल्लेख करना है। और ये वीडियो ना केवल DLED के लिए, अपितु ये BEd और अन्य जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके लिए भी उपयोगी है। साथ ही इस कोविड-19 महामारी के अंदर आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलना है, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। अपने फेस पे मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए, लोगों को भी अवेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।